नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि अपन ने सीरीज चला रखी थी और उसके अंदर अपन जितने भी ग्रह हैं उनकी जो स्पेसिफिक दृष्टियां उनके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। अपन ने शनिदेव है उनकी दृष्टियां देख ली थी और आज अपन चर्चा करने वाले हैं बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव है उनके पास अपने को पता है कि दो अलग से दृष्टियां उनको मिल रखी है, पांचवी दृष्टि है और नौवीं दृष्टि है। तो पांचवी दृष्टि का क्या इफेक्ट है अपने जीवन पे, अपने चार्ट पे, और नौवीं दृष्टि है उसका क्या इफेक्ट है। और अगर किसी भी भाव के ऊपर अपने जैसे चार्ट है पर्टिकुलर बृहस्पति देव की, किसी भी घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट है, भाव के अंदर उनकी प्लेसमेंट है, तो जहां पर उनकी पांचवी दृष्टि नौवीं दृष्टि आ रही है तो अपने चार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट रह रहा है वो सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करें अपन दृष्टियों की कि बृहस्पति देव है उनके पास पांचवी दृष्टि है और नौवीं दृष्टि है। पांचवी दृष्टि की बात करें तो पांचवा जो कालपुरुष की जो कुंडली होती है उसके अंदर अगर पांचवें घर की बात करें तो पांचवें घर से अपन किसी भी तरह की लर्निंग देखते हैं। पांचवा घर है जैसे अपन संतान सुख है या फिर संतान की स्थिति है वो अपन पांचवें घर से देखते हैं, और पांचवा घर है उसे अपन अपना बुद्धि का भाव मानते हैं। इसके अलावा पूर्व पुण्य भाव है वो अपन पांचवें घर को मानते हैं। नौवे घर की पर्टिकुलर बात करें तो नौवे घर से अपन कोई भी व्यक्ति है उसका जो भाग्य है वो अपन नौवे घर से देखते हैं। पिता की स्थिति है वो नौवे घर से देखते हैं। व्यक्ति है आदर्शवादी होगा, सैद्धांतिक होगा, नैतिक होगा, ये सारी कंडीशन है ये अपन नौवे घर से कनेक्ट करते हैं। अब पांचवा घर है जैसे अपन स्ट्रॉन्ग लाइकिंग देख रहे थे, प्रेम संबंध देख रहे थे, पुण्य भाव है, संतान की स्थिति है, बुद्धि की स्थिति है, वो सारी चीजें देख रहे थे। तो बृहस्पति देव उनकी दृष्टियों की बात करें तो वो भी वैसा ही इफेक्ट डालती है। यानी कि बृहस्पति देव है उनकी पांचवी दृष्टि है जिस घर के ऊपर आ रही है या फिर पर्टिकुलर जिस भी ग्रह के ऊपर आ रही है। पहली कंडीशन तो यह है कि नैसर्गिक अगर सबसे ज्यादा शुभ ग्रह अपन मानते हैं, कंसिडर करते हैं, तो वो है आपके बृहस्पति देव। यानी कि कोई भी ग्रह है अगर उसको फिल्टर करने का काम है तो वो बृहस्पति देव की दृष्टियां करती है। यानी कि बृहस्पति देव की जो दृष्टियां हैं उन्हें अमृत तुल्य या फिर गंगा स्नान के समांतर उनको माना गया है। यानी कि कोई भी ग्रह है चाहे नैसर्गिक शुभ ग्रह है उसके ऊपर भी बृहस्पति देव है उनकी अगर पांचवी दृष्टि या फिर नौवीं दृष्टि आ जाती है तो ग्रह है उसकी एनर्जी है पूरी की पूरी पॉजिटिव फिल्टर हो जाती है। और जब भी उस ग्रह की दशा ऑपरेट होती है या फिर ग्रह की जहां पर प्लेसमेंट है उस ग्रह के जो भी कारक तत्व है उससे रिलेटेड सारे के सारे अपने को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो अपन सीधा दृष्टियों पे चलते हैं। सबसे पहले तो दृष्टि कैसे देखते हैं, और दृष्टि किसी भी हाउस के ऊपर आ रही है तो उससे रिलेटेड अपने को क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। और बृहस्पति देव है जैसे पांचवी दृष्टि है, अपन ने देख लिया कि पूरी पूर्व पुण्य भाव की दृष्टि है। यानी कि जिस भी घर के ऊपर भी उनकी दृष्टि आ रही है पांचवी दृष्टि, कहीं ना कहीं वो अपने पिछले जन्म से कनेक्ट है और अपन ने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं उसके हिसाब से अपने को अच्छे रिजल्ट मिलने हैं जहां पर बृहस्पति देव उनकी पांचवी दृष्टि आ रही है। इसके अलावा जैसे नौवीं दृष्टि है तो नौवीं दृष्टि बृहस्पति देव है स्वयं भाग्य के कारक है, क्योंकि कालपुरुष की जो कुंडली है उसमें जो नौवा घर है उसे धनुराशि रूल करते हैं जिसका स्वामी है बृहस्पति देव। तो बाय डिफॉल्ट अपन वैसे भी भाग्य है उसको कनेक्ट करते हैं बृहस्पति देव से। तो वैसे भी बृहस्पति देव है उनकी नौवीं दृष्टि जिस घर के ऊपर आ जाएगी तो उस घर से रिलेटेड अपने को एक्टिवेशन करनी होती है। उस घर से रिलेटेड जो भी कारक तत्व है उस घर की जो भी चीजें हैं जब तक अपन उनको पॉजिटिव एक्टिव नहीं करते हैं तब तक अपना भाग्य है एक्टिवेट नहीं होता है। यानी कि बृहस्पति देव है स्वयं भाग्य के कारक है और उनकी नौवीं दृष्टि जिस घर के ऊपर आ रही है वो कहीं ना कहीं अपने से कनेक्ट हो चुका है। और जब तक उसकी पॉजिटिव एक्टिवेशन अपन नहीं करेंगे तब तक अपना भाग्य है एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो दोनों चीजें अपन देखने वाले हैं कि बृहस्पति देव है उनकी पांचवी दृष्टि अगर किसी भी चार्ट में किसी भी घर के ऊपर आ रही है तो क्या इफेक्ट रहने वाला है। नौवीं दृष्टि आ रही है तो कैसे भाग्य एक्टिवेट होने वाला है, कैसे भाग्य का सपोर्ट मिलने वाला है, या फिर नौवीं दृष्टि जहां पर जिस घर के ऊपर आ रही है कैसे उसको एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि बृहस्पति देव है उनकी दृष्टि है किसी भी पर्टिकुलर घर पे आ रही है चाहे किसी भी ग्रह के ऊपर आ रही है 100% उनके पॉजिटिव रिजल्ट अपने को मिलने हैं, क्योंकि बृहस्पति देव दृष्टि है उनकी दृष्टियों को अमृत तुल्य दृष्टि बताया गया है। यानी अपने को भी पता है कि अपने कोई भी गुरु है मार्गदर्शन करता है जो अपने को जब भी गाइड करते हैं उनकी दृष्टि जहां पर पड़ती है, यानी कि जिस बच्चे पर पड़ जाती है, जिस बालक पर कोई भी लर्नर है उसको उन्होंने देख लिया तो 100% उसको पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर वो ले जाएंगे, सही तरीके से उसको ट्रैक पकड़ा देंगे। तो वैसे बृहस्पति देव की दृष्टि है अगर किसी भी ग्रह के ऊपर आ रही है, किसी भी घर के ऊपर आ रही है तो 100% अपने को उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने हैं। चाहे ग्रह है पर्टिकुलर कोई सा भी ग्रह हो सकता है, चाहे सूर्य की बात कर ले, चाहे शनि की बात कर ले, चाहे राहु केतु की बात कर ले, चाहे मंगल देव की बात कर ले, बुध देव की, शुक्र देव की, किसी भी पर्टिकुलर ग्रह की बात कर ले, अगर बृहस्पति देव है उनकी पांचवी या नौवीं दृष्टि जिस ग्रह के ऊपर आ रही है 100% उस ग्रह से रिलेटेड अपने को रिजल्ट है, सकारात्मक रिजल्ट अपने को देखने को मिलने हैं। अब बात करते हैं अपन कि सबसे पहले तो अपन दृष्टियां हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे समझेंगे कि अपने जो बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट है उनकी पांचवी या फिर नौवीं दृष्टि है कौन से घर के ऊपर आ रही है। सबसे पहले तो बात करते हैं अपन पांचवी दृष्टि की। पांचवी दृष्टि अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अपन सपोज करते हैं ये किसी का भी चार्ट हो सकता है, कोई सा भी नंबर आप देख सकते हो। आपको सीधा देखना है कि बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट है चार्ट में
कौन से घर के अंदर है। जैसे ये बाय डिफॉल्ट पहला घर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और आपके 12वां। तो आपको देखना है अपना चार्ट ओपन करके, आपकी जो लग्न कुंडली है उसमें देखना है कि बृहस्पति देव है उनकी 1 से 12 घर में से 1 से लेकर 12 घर में कौन से घर में उनकी प्लेसमेंट है। जैसे अपन सीधा सीधा मान लेते हैं कि बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट है आपके लग्न के अंदर, यानी कि कुंडली का जो पहला घर है, पहला खाना है, उसके अंदर आपके प्लेसमेंट है। तो पहले घर में आपके प्लेसमेंट हो गई, इसका मतलब यहां से अपने को दृष्टि काउंट करनी है। कैसे दृष्टि काउंट करनी है, जहां पर बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है वहां से आप काउंट कर ले। ये हो गया 1 नंबर घर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। जहां पर 5वां घर आ रहा है, जहां से बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है, उसी घर को भी काउंट करना है। जहां से 5वां घर आ रहा है उस पे आ गई 5वीं दृष्टि, तो ये घर एक्टिवेट हो गया। इसके अलावा 6, 7, 7वीं दृष्टि ये एक्टिवेट हो गया। 8, 9 ये एक घर एक्टिवेट हो गया 9वीं दृष्टि से। तो 5वीं दृष्टि से 5वां घर, 9वीं दृष्टि से 9वां घर। पर्टिकुलर कोई भी घर हो सकता है जहां पर आपके बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है, उसके हिसाब से अपन काउंट करने वाले हैं। अब बात करते हैं अपन बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट है। एक साइड में चार्ट है जिसमें अपन देखेंगे कि 5वीं दृष्टि यहां पर आ रही है तो क्या चीजें अपने को पॉजिटिव मिलने वाली है। और एक साइड में दूसरा चार्ट उसमें देखेंगे अगर इसी भाव के ऊपर बृहस्पति देव है उनकी अगर 9वीं दृष्टि आ जाती है तो क्या अपने को पॉजिटिव चीजें हैं मिलने वाली है। तो एक तरफ तो चार्ट है जिसमें अपन देखने वाले हैं कि इस चार्ट में अगर बृहस्पति देव है 5वीं दृष्टि से प्रभाव डाल रहे हैं, यानी कि जो पूर्व पुण्य भाव का प्रभाव है वो अपने को क्या क्या पॉजिटिव तरीके से मिलने वाला है। और एक तरफ से 9वीं दृष्टि है, यानी कि बृहस्पति देव जहां पर 9वीं दृष्टि डाल रही है तो अपना भाग्य है कौन से भाव के द्वारा, कौन सी गतिविधियों के द्वारा एक्टिवेट होने वाला है। अब सीधा सीधा अपन लग्न से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट है लग्न के अंदर, तो 5वीं दृष्टि कहां पे आनी है, 5वीं दृष्टि आनी है आपके 5वें घर के ऊपर। अब 5वां घर संतान का है, सबसे पहले कंडीशन तो यह हो गई कि व्यक्ति है उसे बच्चों से, अपनी संतान से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा। इसके अलावा पूर्व भाव पुण्य भाव के अंदर क्या मिल रखा है व्यक्ति को, 5वां घर किसका है, 5वां घर स्ट्रॉन्ग लाइकिंग का है, 5वां घर प्रेम संबंध का है। यानी कि अगर आपके प्रेम संबंध होते हैं किसी भी तरह के तो वो बाय डिफॉल्ट पिछले जन्म से आपके उनका कनेक्शन है। आपको जो संतान मिल रही है, फिर आपको जो भी पॉजिटिव तरीके से संतान सुख मिलने वाला है तो वो किसका कनेक्शन है, वो आपके पूर्व पुण्य भाव का कनेक्शन है। इसके अलावा किसी भी तरह की आप लर्निंग लेते हो, आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, जो भी चीजें आपकी पूरी होती है, आपकी जो पसंद है वो सारी की सारी चीजें आपको अचीव होती है, तो उसमें पूरा का पूरा प्रभाव किसका है, पूरा प्रभाव है 5वीं दृष्टि का, आपके पूर्व पुण्य भाव की एक्टिवेशन का। आपने पिछले जन्म में जो भी पुण्य भाव किए हैं उसका प्रभाव दे रहे हैं 5 घर के अंदर बृहस्पति देव। यानी कि आपको संतान सुख अच्छे से मिलने वाला है, प्रेम संबंध है वो अच्छे रहने वाले हैं, लर्निंग है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, किसी भी तरह की मंत्र साधना करते हो तो उसके अंदर बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। इसके अलावा 5 घर है जैसे अपन मौज मस्ती है, अपनी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, वो सारी चीजें देखते हैं, तो उन सभी क्राइटेरिया के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब बात करें अपन की बृहस्पति देव है, जैसे लग्न में बृहस्पति देव है तो उनकी 9वीं दृष्टि आएगी आपके भाग्य भाव के ऊपर, यानी कि 9वें घर पे। अब 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पे आ रही है तो सीधा सीधा हो गया कि भाग्य की जो एक्टिवेशन है वो कहां से होनी है, वो होनी है आपके 9वें घर से। तो 9वें घर पे बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि आ रही है तो कैसे भाग्य एक्टिवेट होगा। 9वां घर किसका है, 9वां घर पिता का है, यानी कि पिता के साथ में अगर संबंध अच्छे हैं तो आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा, आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। 9वां घर है अपने गुरु का, अपने गाइडर है, मेंटर है, जो भी है अपने मार्गदर्शन करता है, उनके साथ में अगर रिलेशन अच्छे हो जाते हैं 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने हैं। 9वां घर है धर्म का, यानी कि धार्मिक गतिविधियां पॉजिटिव तरीके से उनके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट रहता है तो 100% अच्छे रिजल्ट मिलना है। 9वां घर है धार्मिक यात्राओं का, यानी कि मंदिर वगैरह है या फिर अपने धार्मिक जितने भी जगह है उनसे अगर अपना कनेक्शन बन जाता है, उनकी यात्राएं करते रहते हैं तो अपने को 100% रिजल्ट अच्छे पॉजिटिव तरीके से मिलना है। 9वां घर है आदर्श व्यक्तित्व है, नैतिकता है, सैद्धांतिक है, ये सारे अपन ये मान सकते हैं जितनी अच्छी क्वालिटीज है वो सारी के सारे व्यक्ति है अपने खुद के अंदर डेवलप कर लेता है तो 100% आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि बृहस्पति देव है उनकी दृष्टि प्लेसमेंट है वो हो जाएगा आपके दूसरे घर के अंदर। अब दूसरे घर में अगर किसी भी व्यक्ति के दूसरे घर में बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है तो बाय डिफॉल्ट 5 दृष्टि है वो आनी है आपके 6ठे घर के ऊपर। अब 6ठा घर है, 6ठे घर से क्या देखते हैं अपन, 6ठा घर है जिससे अपन रोग है, रिपु है, रोग है, रिपु है, ऋण है, इसके अलावा सडरिपु है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है। और इसके अलावा 6ठा घर है जो अपनी डेली रूटीन लाइफ है वो अपन 6ठे घर से देखते हैं। 6ठा घर सेवा भाव का है, 6ठा घर कॉम्पिटिशन सक्सेस का है। तो बृहस्पति देव अगर दूसरे घर में प्लेसमेंट है तो 5 दृष्टि यानी 6ठे घर पे। अब पूर्व पुण्य भाव से क्या चीजें मिलनी है, पूर्व पुण्य भाव से आपको मिलनी है कॉम्पिटिशन सक्सेस, यानी कि आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जा रहे हो,
अगर किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की आपकी चाहत है तो वो पूरी होने वाली है, क्योंकि वो पूर्व पुण्य भाव के अंदर आपने वो सारी पिछले जन्म के अंदर चीजें कमा रखी है, वो इस जन्म के अंदर आपको बृहस्पति देव देने वाले हैं पांच दृष्टि के माध्यम से। इसके अलावा छठा अगर जॉब का है, किसी भी तरह की जॉब में सक्सेस चाह रहे हो तो बृहस्पति देव है आपको देने वाले हैं। इसके अलावा और बात करें, छठा अगर जैसे षड्रिपुओं का है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है, तो इन सभी के अंदर यानी कि आपकी इंद्रियां हैं पूरी की पूरी कंट्रोल में रहेगी, वो आपको किसी भी तरीके से नेगेटिव तरीके से प्रभावित नहीं कर पाएगी। और छठा घर मुख्यतः किसका है, कंपटीशन सक्सेस का है, यानी किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस चाह रहे हो तो बृहस्पति देव की पांच दृष्टि आपको देने वाली है। इसके अलावा रोग है, रिपु है, ऋण है, इन सभी की पॉजिटिव एक्टिवेशन यानी ये सारी की सारी स्थितियां आपके कंट्रोल के अंदर रहने वाली है। किसके कारण, पिछले जन्म के यानी कि पूर्व पुण्य भाव के कारण। अब बात करते हैं कि बृहस्पति देव है उनकी आपके प्लेसमेंट दूसरे घर में और नौवीं दृष्टि है वो आएगी आपके 10वें भाव के ऊपर। अब 10वें भाव के ऊपर आ रही है तो कौन सी चीजें हैं जो आपके भाग्य को एक्टिवेट करेगी। 10वां घर मुख्यतः अपन माने तो कर्म का भाव है, यानी कि आपको तो करना है क्या है, केवल कर्म करना है। 10वां घर है जिससे अपन कर्म की स्थिति देखते हैं, व्यक्ति है उसकी आइडेंटिफिकेशन है, नेम फेम है, स्टेटस ब्रांडिंग है, यश कीर्ति है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, ये सारी की सारी चीजें अपन देखते हैं। 10वां घर है 9वें से दूसरा घर है यानी कि पिता का घर है, तो वापिस वही है, पिता के साथ में आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, आपको कर्म करना है, यानी कि आप कर्म करते रहते हो, कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी करते रहते हो, जो भी आपको पता है कि मुझे क्या करना है उसके अंदर एफर्ट्स लगाते रहते हो, तो 100% आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि आलस्य को साइड में रखना है, काम करते रहना है, काम करते रहोगे आपका भाग्य एक्टिवेट रहेगा 100%। आपको 10वां घर है, नेम फेम है, स्टेटस ब्रांडिंग है, यश कीर्ति है, पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, ये सारी चीजें दे देगा नौवीं दृष्टि के माध्यम से। करना क्या है एक्टिवेशन के लिए, केवल और केवल आपको काम करना है, पराक्रम करना है अपने काम को लेकर। अब बात करें कि बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके तीसरे घर के अंदर। तीसरे घर में बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है तो पांच दृष्टि आनी है 7वें घर के ऊपर। अब 7वां घर है जिसका अपने को पता है, 7वां घर है जिससे वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक जीवन की स्थिति है, या फिर पार्टनर का स्वास्थ्य है, या फिर डेली सेल परचेज, यानी कि अपन किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर डेली सेल परचेज की स्थिति है, वो अपन 7वें घर से देखते हैं। तो ओवरऑल देखिए कि कोई भी व्यक्ति है उसके अगर बृहस्पति देव की तीसरे घर के अंदर प्लेसमेंट है और 7वें घर पे उनके पांच दृष्टि आ रही है, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई कि आपको बहुत अच्छी वाइफ या फिर बहुत अच्छे हस्बैंड है आपको मिलने वाले हैं। किस कारण मिलने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति देव है उनकी पांच दृष्टि आ रही है आपके 7वें घर के ऊपर। वैवाहिक जीवन से जितने भी रिलेटेड अपन दिक्कतें देखते हैं, वो किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो उसका पूरा कंट्रोल करने का काम किसका है, बृहस्पति देव का है। बृहस्पति देव की पांच ही दो अमृतुल्य दृष्टि आ रही है। सबसे पहले तो आपका वैवाहिक जीवन है उसको पूरा कंट्रोल के अंदर रखिएगी, उसके अंदर किसी भी तरह की आप दिक्कत नहीं देखोगे। इसके अलावा और बात करें, अगर किसी भी आपके पार्टनर की अगर तीसरे घर में बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि पांचवी दृष्टि बच्चे की दृष्टि है। 7वां किसका है, पार्टनर का है। वो अपने पार्टनर को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, छोटे बच्चे की तरह उसकी केयर करेंगे, दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध रहने वाले हैं। आपके पास जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, जितने भी कस्टमर आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो किसकी देन है, वो आपके पूर्व पुण्य भाव की देन है। इसी के कारण आपको अपन ये मान सकते हैं कि आपको जो भी आपका पार्टनर मिलेगा, आपके जो भी कस्टमर्स मिलेंगे, वो सारे के सारे आपके पूर्व पुण्य भाव की देन है, और उसी के कारण आपको अच्छे कस्टमर्स मिलने वाले हैं, अच्छे पार्टनर आपको मिलने वाले हैं, और बहुत अच्छे से आप उनको ट्रीट करने वाले हैं। अब बात करें कि बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट है वो अगर हो जाती है यहाँ पर आपके तीसरे घर के अंदर, तो उनकी जो नौवीं दृष्टि है वो आएगी आपके 11वें घर के ऊपर। यानी कि आपका भाग्य है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि नौवीं जो दृष्टि है आपका भाग्य कैसे एक्टिवेट करेगी। 11वां घर है जिससे क्या देखते हैं, 11वें घर से देखते हैं अपन बड़े भाई की स्थिति, यानी कि बड़े भाई की स्थिति है, या फिर अपना परमानेंट फ्रेंड सर्कल है वो देखते हैं, या फिर बड़े भाई है उनकी स्थिति देखते हैं। तो सीधी सीधी कहानी हो गई, आपका भाग्य एक्टिवेट कैसे होगा, अगर बड़े भाई हैं उनके साथ में अगर आपके संबंध अच्छे हैं, उनसे कनेक्शन अच्छे हैं, आपके परमानेंट जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके आप साथ में रहते हैं, बड़े भाई के साथ में रहते हैं, तो आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। 11वां ग्रह है जिससे अपन सोशल एक्टिविटी देखते हैं, यानी कि सामाजिक जितना भी वर्चस्व है, दायित्व है, जितने भी अपने कर्माग है, वो सारे के सारे अपन 11वें घर से देखते हैं। यानी कि 11वें घर की अगर पॉजिटिव एक्टिवेशन कर लें, यानी कि सोशली अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां बन रही है उनका निर्वहन अपन ईमानदारी से कर लेते हैं, सामाजिक जितनी गतिविधियां उनके अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बड़े भाई के साथ में रहना स्टार्ट करते हैं, या फिर अपने परमानेंट फ्रेंड सर्कल है उनके साथ में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं, उनसे राय मशवरा लेना, उनके साथ में पॉजिटिव एक्टिविटीज करना, उनके साथ में अच्छे रिलेशन रखना, ये सारी एक्टिविटीज कर लेते हो तो 100% आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। और 11वां घर किसका है, लाभ का है, डिजायर्स का है, इच्छा पूर्ति का है,
तो आपकी सारी की सारी महत्वाकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी अपने आप फुलफिल हो जाएगी। अब बात करें बृहस्पति देव है, उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके चौथे घर के अंदर। अब चौथे घर में प्लेसमेंट हो गई तो उनकी 5 दृष्टि है वो आनी है आपके 8वें घर के ऊपर। 8वां घर किसका है? 8वां घर है ससुराल का। 8वां घर है जिससे अपन अचानक किसी भी तरह का धन लाभ देखते हैं या फिर किसी भी तरह की ओकल्ट से जुड़ी चीजें यानी कि किसी भी तरह की रिसर्च है वो अपन 8वें घर से देखते हैं। और अपन ने जीवन में जितनी भी अचानक घटनाक्रम होती है वो सारी की सारी 8वें घर से देखते हैं। किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है वो अपन 8वें घर से देखते हैं। इसके अलावा 8वां घर है मोक्ष त्रिकोण का भाव है, यानी कि समाधि की स्थिति है वो अपन 8वें घर से देखते हैं। चौथा घर खुद मोक्ष त्रिकोण का भाव है, 8वां घर मोक्ष त्रिकोण का भाव है। सबसे पहले तो कंडीशन यही हो गई कि ये जो आपका जन्म है पूरा का पूरा, ऐसे मान सकते हैं कि ये जन्म आपका हुआ है आपके पिछले जन्म की जितने भी साधना है जो इनकम्प्लीट है उनको पूरा करने के लिए हुआ है। आपने पीछे के जन्म में जितने भी रिसर्च की है उनको कंप्लीट करने के लिए हुआ है। आपके साथ में कई चीजें ऐसे होगी, 8वां घर है जैसे जितनी भी अपन रहस्यमय चीजें लर्निंग लेते हैं तो आपके साथ में ऐसा होगा कि कई चीजें हैं जो आपने इस जन्म के अंदर नहीं सीख रखी है, लेकिन जैसे ही उनकी एक्टिवेशन होती है, जैसे ही वो ड्यूरेशन आता है, बृहस्पति देव की एक्टिवेशन होती है, वो सारी की सारी चीजें आपके साथ में एक्टिवेट हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि पहले हमने ये सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा, लेकिन जैसे ही बुक हाथ में ली या फिर कैसे भी उसके टच में आए सारी की सारी चीजें एक्टिवेट हो गई और पिछले जन्म में जितने भी रिसर्च कर रखे थे वो सारी की सारी आपको गॉड गिफ्टेड या फिर बाय डिफॉल्ट पिछले जन्म से पूर्व पुण्य भाव से वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। इसके अलावा 8वां घर ससुराल का है तो ससुराल किससे मिलना है? अच्छा मिलना है, लेकिन किससे? पूर्व पुण्य भाव से। 8वां घर है अंडर टेबल मनी देखते हैं या फिर बिना फोर्स के जो पैसे कमाते हैं वो 8वें घर से देखते हैं। अचानक बड़े धन लाभ है वो 8वें घर से देखते हैं। तो आपके जीवन में खूब सारे अचानक बड़े धन लाभ होने वाले हैं। इसके अलावा चौथा घर है, चौथा घर प्रॉपर्टी का है और 5वां घर अचानक जो प्रॉपर्टी मिलती है वो भी देखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पैतृक बहुत अच्छा धन लाभ आपको मिलेगा। प्रॉपर्टीज है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज है वो आपके नाम हो सकती है, वो सारी अचानक आपको मिल सकती है। तो ये सारी चीजें जो पॉजिटिव तरीके से हो रही है वो किसके देन है? आपके पूर्व पुण्य भाव की देन है। 5वां घर लर्निंग का है तो और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी कि 5वां घर लर्निंग का बुद्धि का है। तो आपकी बुद्धि है, लर्निंग है, किसके अंदर जुड़ाएगी? जो ओकल्ट की जुड़े हुए सब्जेक्ट है, रहस्यमय विद्याओं से जुड़े सब्जेक्ट है, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है या फिर किसी भी तरह का रहस्यमय विद्या से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट, किसी भी तरह की रिसर्च है, उसके अंदर आपकी बुद्धि वर्क करेगी और बहुत अच्छे से वर्क करेगी। उसी से आप जुड़ेंगे, उसी के अंदर आप ज्ञान प्राप्त करने लग जाएंगे। अब बात करें कि यहाँ पर आपका बृहस्पति देव है, उनकी प्लेसमेंट है आपके चौथे घर के अंदर, तो 9वीं दृष्टि है वो आनी है आपके 12वें घर के ऊपर। आपका भाग्य है कैसे एक्टिवेट होना है, आपका भाग्य कहां पर जुड़ रखा है? 12वां घर किसका है? 12वां घर है हॉस्पिटलाइजेशन का, 12वां घर है जेल यात्राओं का, 12वां घर है व्यय भाव है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है वो अपन 12वें घर से देखते हैं। किसी भी तरह का योगा है, मेडिटेशन है, आइसोलेशन की स्थिति है वो अपन 12वें घर से देखते हैं। आपका भाग्य कैसे एक्टिवेट होगा? अगर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, अगर आप अकेले रहकर किसी भी तरह की लर्निंग लेना स्टार्ट कर देते हैं, योगा स्टार्ट कर देते हैं, आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर अपन ये मान सकते हैं कि आपका जो समय है उसको किस में खर्च करना है, क्योंकि आपके 8वां घर पहले से कनेक्ट है, रहस्य में जितने भी विद्याएं हैं उनसे आप कनेक्ट हो जाएं, उनके अंदर अपना समय इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे, आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। भाग्य एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन स्टार्ट कर दें, योगा स्टार्ट कर दें या फिर अकेले रहकर रीडिंग स्टार्ट कर दें, रिसर्च स्टार्ट कर दें, आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। हर तरीके से आपको आपका भाग्य है सपोर्ट करने लग जाएगा। अब बात करें अपन कि बृहस्पति देव है, उनकी प्लेसमेंट है वो बाय डिफॉल्ट हो जाती है आपके 5 घर के अंदर, यानी कि बृहस्पति देव उनकी प्लेसमेंट है 5 घर में। अब बृहस्पति देव की 5 प्लेसमेंट यहाँ पर है तो उनकी 5 दृष्टि आनी है आपके 9वें घर के अंदर। अब 9वां घर है, अपने को पता है 9वां घर किसका है? 9वां घर है अपने मुख्य जो चीज देखते हैं वो है पिता और अपना भाग्य। तो आपको जो भी आपका भाग्य सपोर्ट करेगा पूरे लाइफ टाइम वो किसके कारण है? बृहस्पति देव की जो 5 दृष्टि आ रही है, यानी कि आपका भाग्य है, आपके पूर्व पुण्य भाव के अंदर आपकी कमाई हुई चीज है जो आपको पूरे लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करने वाली है। आपके पिता से जो सपोर्ट मिलेगा, यानी कि अच्छे पिता मिलेंगे, अच्छे गुरुओं का मार्गदर्शन मिलेगा, स्पिरिचुअल यानी कि ईश्वरीय जो कृपा मिलेगी, ईश्वरीय जो अपन ये मान सकते हैं कि सत्ता जो सपोर्ट करेगी, वो सारी की सारी किसकी देन है? क्योंकि बृहस्पति देव 5 घर के अंदर प्लेसमेंट है और 5 दृष्टि आ रही है आपके 9वें घर के अंदर। आप अपने पिता को कैसे ट्रीट करोगे? छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करोगे, यानी कि आपके पिता है और आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले, आपके गुरु के साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं और भाग्य आपको पूरी लाइफ टाइम सपोर्ट करने वाला है अगर आपके प्लेसमेंट है 5 घर के अंदर। अब देखेंगे आपके भाग्य है कैसे एक्टिवेट होगा, यानी कि बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट 5 घर में है, 9वीं दृष्टि आएगी आपके लग्न के ऊपर। आपका भाग्य सिद्ध से कैसे एक्टिवेट होगा? लग्न कौन है? व्यक्ति है, व्यक्ति का फिजिकल मेंटल जो एटीट्यूड है वो है लग्न, यानी कि आपको केवल और केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आपका स्वास्थ्य सही है, आपका बाय डिफॉल्ट आपका भाग्य है
सही रहेगा, भाग्य पूरा सपोर्ट करता रहेगा। यानी कि स्वास्थ्य सही तो भाग्य बिल्कुल सही चलेगा। आपकी अपन ये मान सकते हैं कि फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ अगर अच्छी है तो भाग्य आपको सपोर्ट करता रहेगा। यानी कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते रहे, किसी तरह का मंत्र जाप करते रहे, या फिर अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह का मेडिटेशन करते रहते हैं, योगा करते रहते हैं, यानी कि फिजिकल और मेंटली जितना फिट रहेंगे उतना ही आपको आपका भाग्य सपोर्ट करेगा। तो बिल्कुल इजी रेमेडी है, मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए, फिजिकल मेंटली जो भी एक्टिविटीज हो सकती है पॉजिटिव तरीके से वो सारी एक्टिविटी कर देते हो तो 100% आपको आपका भाग्य सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब बात करें बृहस्पति देव है, उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके छठे घर के अंदर, यानी कि छठे घर में बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है तो उनकी 5वीं दृष्टि आनी है आपके 10वें घर के ऊपर। अब छठा घर है, छठा घर जिससे अपन षड्रूपी की बात की थी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। सबसे पहले तो पॉजिटिव कंडीशन ये होगी कि बृहस्पति देव की यहां पर प्लेसमेंट है तो आप इन सभी चीजों से फ्री हो। आप में किसी भी तरह का न तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य यानी कि षड्रिपु है, उनसे किसी भी तरह का आपका अटैचमेंट नहीं रहा है। 10वां घर किसका है? 10वां घर है सबसे पहले तो कर्म का। आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर जो भी सक्सेस मिल रही है वो किसके देन है? बृहस्पति देव की 5 दृष्टि की देन है। इसके अलावा 10वां ग्रह है नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का, ये सारी चीजें मिल रही है तो किसकी देन है? बृहस्पति देव की देन है, क्योंकि उनकी 5 दृष्टि है वो कहां पर आ रही है? आपके 10वें घर के अंदर आ रही है। यानी कि क्रम से रिलेटेड जितनी भी सक्सेस मिलती है, जितनी भी यश कीर्ति मिलती है, जितनी भी आपकी आइडेंटिफिकेशन बनती है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, वो सारी किसकी देन है? वो देन है आपके पूर्व पुण्य भाव की, आपके पिछले जन्म की। और वो कौन दे रहे हैं? बृहस्पति देव की 5 अमृत तुल्य दृष्टि आपको सारी चीजें दे रही है। अब बात करें कि बृहस्पति देव की यहां पर अगर प्लेसमेंट है तो उनकी 9वीं दृष्टि है वो आनी है आपके दूसरे घर के ऊपर। आपका भाग्य कैसे एक्टिवेट होगा? दूसरा घर किसका है? दूसरा घर है कुटुंब का, दूसरा घर है वाणी का, दूसरी घर है खान पान का। तो सीधी सी कंडीशन है, अपना खान पान है वो सही रख लीजिए, अपनी वाणी है उस पर कंट्रोल रख लीजिए, अपने जो भी कुटुंब वाले हैं, अपना जो पैतृक मकान है, पैतृक जो भी चीजें अपने से अटैच है उनके साथ में अगर अपने रिलेशन सही है तो 100% आपको भाग्य सपोर्ट कर देगा। यानी कि आपका खाना है वो सात्विक होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज है वो सही होनी चाहिए, किसी भी तरह की गाली गलौच है उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें आप मुख्यतः ध्यान रख लेते हो और कुटुंब वालों के साथ में रिलेशन आपके अच्छे हो जाते हैं तो आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा, 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। और दूसरा अगर किसका है? फाइनेंस का है, अपनी सेविंग्स का है। आपकी फाइनेंस स्थिति या फिर आपके सेविंग्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि आप जितना चाह रहे हो उससे ज्यादा आपके पास फाइनेंशियल स्थिति है उसके अंदर सपोर्ट आपको मिल जाएगा। अब बात करें बृहस्पति देव है, उनकी प्लेसमेंट है 7वें घर के अंदर, यानी कि बृहस्पति देव 7वें घर में है तो उनकी 5 दृष्टि है वो आनी है आपके 11वें घर के ऊपर। यानी कि आपको पूर्व पुण्य भाव है, 5 दृष्टि है, उससे क्या चीजें मिलने वाली है। 11वें घर की बात करें तो 11वां घर मुख्यतः किस चीज का है? 11वां घर है अपनी डिजायर्स फुलफिल कैसे होगी, या फिर 11वां घर है अपनी जो इच्छा पूर्ति है, महत्वाकांक्षाएं, वो सारी 11वें घर से देखते हैं। यानी कि आपकी जितने भी महत्वाकांक्षाएं इच्छाएं हैं पूरी करने का पूरा जो क्रेडिट है वो किसको जाएगा? बृहस्पति देव को जाएगा, क्योंकि उनकी अमृत तुल्य दृष्टि है वो आ रही है 11वें घर के ऊपर। आपकी महत्वाकांक्षाएं इच्छाएं सारी की सारी बाय डिफॉल्ट अपने आप पूरी हो जाएगी, क्योंकि अमृत तुल्य 5 दृष्टि किस पे आ रही है? 11वें घर के ऊपर आ रही है। आपको अच्छा फ्रेंड सर्कल मिलना, बड़े भाई से सपोर्ट मिलना, सोशली आपको सपोर्ट मिलना, ये सारी चीजें आपके साथ में होती रहेगी, क्योंकि आपका पूर्व पुण्य भाव है किस चीजों के लिए सपोर्ट कर रहा है? आपकी डिजायर फुलफिल करने के लिए, आपके बड़े भाई से सपोर्ट मिले, आपके फ्रेंड सर्कल से सपोर्ट मिले, और अपन ये मान सकते हैं कि सोशली है आपका वर्चस्व रहे, आपको सम्मान मिले, आपको सपोर्ट मिले। तो इसके लिए बृहस्पति देव आपको पूरा सपोर्ट करने के 5वीं दृष्टि के माध्यम से। अब बृहस्पति देव है उनकी अगर 7वें घर में प्लेसमेंट है तो बृहस्पति देव की 7वें घर की जो प्लेसमेंट है उनका जो इफेक्ट है, यानी कि 9वीं दृष्टि वो आएगी आपके तीसरे घर के ऊपर। आपका भाग्य है कैसे एक्टिवेट होगा? तीसरा घर किसका है? तीसरा घर कम्युनिकेशन का है, नए लोगों से अपन कैसे कम्युनिकेट करते हैं उसका है। तीसरा घर डॉक्यूमेंटेशन का है, तीसरा घर प्रेजेंटेशन का है, तीसरा घर अपने छोटे भाई बहनों का है, तीसरा घर अपने पड़ोसियों का है, तीसरा घर अपन ये मान सकते हैं जितने लोगों से अपन इंटरेक्ट करते हैं डेली रूटीन लाइफ के अंदर वो तीसरे घर से अपन देख सकते हैं। किसी भी तरह की प्लानिंग है वो तीसरे घर से देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपके जो भी कजन है, यानी कि आपके छोटे भाई बहन है, आपके जो भी पड़ोसी है, उनके साथ में अगर आपके संबंध अच्छे रहते हैं तो 100% आपको भाग्य सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तीसरा अगर कमिश्नर का है, अगर आपने अपने पड़ोसियों के साथ में, आपके जो भाई बहन है उनके साथ में अगर आपने रिलेशन अपने सुधार लिए और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी तरह की आप गड़बड़ी नहीं करते हो, शॉर्ट ट्रेवलिंग करना अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो तीसरा अगर पॉजिटिव तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। और हर तरीके से, यानी कि कमिश्निंग का काम हो, नए अपॉर्चुनिटीज का काम हो, नई प्लानिंग का काम हो, हर तरीके से आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। करना क्या है? छोटे भाई बहन है या फिर आपके जो भी कजन है, आपके पड़ोसी है, उनके साथ में आपको अच्छे रिलेशन रखने हैं। छोटी यात्राएं हैं वो आपको करते रहना है।
अब बात करें अपन कि बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके 8वें घर के अंदर। 8वें घर में प्लेसमेंट हो गई तो दृष्टि आएगी आपके 12वें घर के ऊपर। तो आपको पूर्व पुण्य भाव से क्या मिल गया, 12वां घर है जिससे अपन किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट देख रहे थे, किसी भी तरह की आइसोलेशन की स्थिति है, हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति है, ये सारी चीजें अपन जेल यात्राएं वो अपन 12वें घर से देख रहे हैं। अब 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है, यानी कि आपके जीवन में जितने भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, 12वां घर विदेश सेटलमेंट का है। यानी कि अगर किसी भी तरह की विदेश सेटलमेंट की आपकी प्लानिंग है, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है, तो उसके अंदर बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। आप मेडिटेशन को अलग लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं। 8वां घर रिसर्च का है और 8वें से 12वां घर 5वां घर है, यानी कि उसमें किसी भी तरह की इनोवेशन चाह रहे हैं, किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कि नई चीज लाना चाह रहे हैं आप, तो उसके अंदर बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है, किसी भी तरह की योगा है, किसी भी तरह का मेडिटेशन है, उसके अंदर कुछ नया इनोवेटिव करना चाह रहे हो, या फिर रहस्यमय विद्याएं हैं उसके अंदर कुछ नया लेकर आना चाह रहे हो, नई चीज है दुनिया को देना चाह रहे हो, तो उसके अंदर बृहस्पति देव है पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा विदेश सेटलमेंट चाह रहे हो तो भी बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड किसी भी तरह की अगर एक्टिविटी करते हो तो 100% उसके अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। किसके माध्यम से? क्योंकि बृहस्पति देव है उनकी 5वीं दृष्टि किस पे है? आपके 12वें घर पे है। पूर्व पुण्य भाव की दृष्टि है किस पे? 12वें घर पे। यानी कि 12वें घर से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उन सभी के अंदर अपने को अच्छे रिजल्ट मिलने हैं। अब बृहस्पति देव है 12वें घर में उनकी प्लेसमेंट है, तो उनकी जो 9वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है वो आनी है आपके 4थे घर के ऊपर। अब 4थे घर पे 9वीं दृष्टि आ रही है, तो 4थे घर को अपन कैसे पॉजिटिव एक्टिवेट करेंगे, कैसे अपने को अपना भाग्य एक्टिवेट होगा, कैसे अपने को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? चौथा घर है जिससे अपन अपने माता की स्थिति देखते हैं। मुख्यतः जिस घर के अंदर अपन वर्तमान में रह रहे हैं उस घर की स्थिति देखते हैं। अपने जो मानसिक शांति है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि पीस ऑफ माइंड है वो अपन चौथे घर से देखते हैं। भाग्य एक्टिवेट करना है, मेंटली फ्री रहिए आप, यानी कि आपके किसी भी तरह का चेहरे पे डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, या फिर अपन कैसे भी मान सकते हैं कि मेंटली आपको फ्री रहना है। चौथा घर माता का है, माता के साथ में रिलेशन आप अच्छे रख रही है, माता के साथ स्वास्थ्य का उनका ध्यान रखिए, उनके साथ में अपनी ये मान सकते हैं कि टाइम स्पेंड करिए, आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। चौथा घर है जिस घर के अंदर अपन वर्तमान के अंदर रह रहे हैं, चौथा घर है अपनी स्टार्टिंग जो लर्निंग है, छोटे बच्चे हैं वो अपन देखते हैं, उनके साथ में टाइम स्पेंड करिए, आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। और मुख्य चीज चौथा घर है अपनी माता का, तो माता के साथ में आपको संबंध अच्छे रखने हैं, और सबसे जो मुख्य चीज है माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनके साथ में आपको टाइम स्पेंड करना है। यानी मम्मी के साथ में अगर टाइम स्पेंड करते हो तो 100% आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा, आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब बात करें कि बृहस्पति देव है उनकी अगर प्लेसमेंट है वो हो जाती है आपके 9वें घर के अंदर। 9वें घर में प्लेसमेंट हो गई तो दृष्टि आएगी लग्न के ऊपर। लग्न कौन है? व्यक्ति खुद है। तो पूर्व पुण्य भाव के अंदर क्या मिलने वाला है? पूर्व पुण्य भाव के अंदर आपको आपका व्यक्तित्व मिलने वाला है। यानी कि आपका व्यक्तित्व है, जैसे कोई भी सभा चल रही है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि भीड़ भाड़ है, उसके अंदर आपका व्यक्तित्व जो अलग से दिख रहा है, तो वो किसकी देन है? वो बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि की देन है। यानी कि आपका फिजिकल मेंटल एटीट्यूड है जो सपोर्टिव है, अच्छा है, वो किसकी देन है? वो बृहस्पति देव की देन है। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी है, आपका एटीट्यूड है, वो किसकी देन है? बृहस्पति देव की देन है। यानी कि आपकी पॉजिटिव आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, या फिर आपकी जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, या फिर आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ है, वो सारी की सारी पॉजिटिव तरीके से जो वर्क कर रही है वो देन है आपके बृहस्पति देव की। यानी कि फिजिकली मेंटली आपके पर्सनैलिटी वाइज एटीट्यूड वाइज बृहस्पति देव आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। अब बृहस्पति देव की यहाँ पर आपके प्लेसमेंट है तो 9वीं दृष्टि वो आ रही है आपके 5वें भाव के ऊपर। तो भाग्य एक्टिवेट कैसा होगा? सिद्ध सिकानी है, 5वां घर है, मौज मस्ती का, आप तो मौज मस्ती करिए, आपका भाग्य एक्टिवेट रहेगा। यानी कि आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, उन पे आप ध्यान दीजिए, उनके ऊपर काम कीजिए, आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा अपने आप। छोटे बच्चे हैं उनके साथ में टाइम स्पेंड करिए, आपके संतान है तो उनके साथ में टाइम स्पेंड करिए, आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। आपके अगर प्रेम संबंध स्टार्ट होते हैं तो भी आपको आपका भाग्य है आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। और 5 अगर लर्निंग का है, आप किसी भी तरह की लर्निंग लेते रहिए, रीडिंग करती रहिए, आपका भाग्य है आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अब बात करते हैं अपन कि बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट है 10वें घर के अंदर अगर हो जाती है। अगर बृहस्पति देव है उनकी 10वें घर के अंदर अगर प्लेसमेंट हो गई, 10वें घर में प्लेसमेंट हो गई, इसका मतलब उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आनी है आपके दूसरे घर के ऊपर। तो दूसरा घर है उससे क्या चीजें आपको मिलने वाली है पूर्व पुण्य भाव के तौर पे? दूसरा घर है जिसे अपन फाइनेंशियल स्थिति देखते हैं कोई भी व्यक्ति की, या फिर कुटुंब की स्थिति है, पैतृक जो मकान है वो दूसरे घर से अपन देखते हैं। सबसे पहले तो यही हो गया कि पैतृक आपको जो भी धन मिलेगा वो बृहस्पति देव की देन है, उनकी 5वीं दृष्टि की देन है। आपके पास आपको जितने भी वेल्थ है रिलेटेड किसी भी तरह की अगर दिक्कत नहीं आती है तो वो किसकी देन है? वो बृहस्पति देव की देन है। आपका जो वाणी है उसमें जो गुरुत्व का भाव है, या फिर बाय डिफॉल्ट जो भी आप बोलते हो वो
बिना सोचे समझे जो भी बोलते हो वो सच हो जाता है, तो वो किसकी देन है? वो बृहस्पति देव की देन है। आप नशे से जुड़ी हुई कोई भी चीज है उसको टच नहीं करते हो, उसका इन्वॉल्वमेंट आपके खान पान के अंदर नहीं होता है, तो वो किसके देन है? वो देन है आपके बृहस्पति देव की। यानी कि दूसरे घर की हर तरीके से पॉजिटिव एक्टिवेशन मिलना, उसकी हर तरह से अपने को पॉजिटिव रिजल्ट मिलना, वो किसके देन है? अगर 10वें घर में आपके बृहस्पति देव है तो सारी की सारी चीजें आपको उस तरह से मिलने वाली है। यानी कि अच्छा फाइनेंस, अब अच्छी सेविंग्स होना, खान पान है उस पर पूरा कंट्रोल होना, वाणी है उस पर पूरा कंट्रोल होना, कुटुंब से रिलेशन अच्छे रहना, ये सारी की सारी देन है आपके बृहस्पति देव की 10वें घर में अगर उनकी प्लेसमेंट है। अब बात करें कि 10वें घर में प्लेसमेंट है तो 9वीं दृष्टि है आपकी आएगी छठे घर के ऊपर। कैसे आपका भाग्य एक्टिवेट होगा? छठा घर है जिसे अपन पालतू पशु भी देखते हैं, छठा घर है जो सेवा भाव का भी है, यानी कि आप सेवा स्टार्ट कर देते हैं, किसी भी तरह की जो भी जरूरतमंद है उसकी अगर हेल्प करना आप स्टार्ट कर देते हैं। पालतू पशु है उनकी अगर सेवा करना स्टार्ट कर दे, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि कुत्ता है, गाय है, उसको कुछ ना कुछ डोनेशन देना, उनकी हेल्प करना, उनको खिलाना पिलाना, उनकी किसी भी तरह से अगर आप हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी जरूरतमंद है उसकी सेवा करना स्टार्ट कर देते हैं, आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। आपका भाग्य आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा और आपके रोग रिपू ऋण है या फिर जितनी भी दिक्कतें चल रही है छठे घर से रिलेटेड सारे के सारे सॉल्व हो जाएगी। उनसे रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको कॉम्पिटिशन सक्सेस है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करेंगे बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट है वो हो जाए आपके 11वें घर के अंदर। 11वें घर में उनकी प्लेसमेंट है तो उनकी पांच दृष्टि है वो आनी है आपके तीसरे घर के ऊपर। तो तीसरे घर से रिलेटेड आपको क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलने हैं? तीसरे घर की बात करें तो आप में तीसरा घर है मुख्यतः अपन कोई भी व्यक्ति उसकी प्रेजेंटेशन है, कम्युनिकेशन स्किल है, डॉक्यूमेंटेशन की स्थिति है, छोटी यात्राएं हैं, कमीशनिंग की स्थिति है, वो अपन तीसरे घर से देखते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है खुद को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब भी नए लोगों से इंटरेक्ट करता है तो बहुत अच्छे से खुद को परफॉर्म कर पाता है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि उसकी जो प्रेजेंटेशन है, या फिर अपन जब भी नए लोगों से कम्युनिकेट करने की बात आती है तो वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, या फिर व्यक्ति है जितने भी उसके संपर्क में आते हैं सबको मोहित कर लेता है। तो ये सारी की सारी जो क्वालिटीज है वो किसके देन है? बृहस्पति देव की देन है। अगर किसी भी तरह की कमीशनिंग का काम करते हो, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ काम करते हो, किसी भी तरह की छोटी यात्राओं से रिलेटेड आप काम करते हो, उसके अंदर अच्छे आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं, तो वो किसके देन है? वो आपके बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि यानी कि पूर्व पुण्य भाव की जो दृष्टि है उसकी देन है। यानी कि तीसरे घर से हर तरीके से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब बात करें कि अपन बृहस्पति देव है उनकी अगर प्लेसमेंट है 11वें घर के अंदर तो उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो आनी है आपके 7वें घर के ऊपर। तो आपका भाग्य कैसे एक्टिवेट होगा? पहली कंडीशन तो यह है अगर आपकी शादी होती है तो बाय डिफॉल्ट आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। आपके पार्टनर के साथ में आपके संबंध अच्छे हैं, यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो उसमें जो पार्टनर है या फिर आपके लाइफ पार्टनर है उनके साथ में अगर आपके संबंध अच्छे हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना है, आपका 100% भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। हर तरीके से आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि ओवरऑल क्या करना है? 7वें घर का ध्यान रखना है, आपने आपके जो भी पार्टनर है उनका ध्यान रखना है, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब लास्ट प्लेसमेंट है आपके बृहस्पति देव, अगर उनकी प्लेसमेंट है आपके 12वें घर के अंदर तो आपको बाय डिफॉल्ट चौथे घर की सारी चीजें क्या मिलनी है? पॉजिटिव तरीके से मिलनी है। सबसे पहले तो चौथा घर है पीस ऑफ माइंड का, यानी कि आपको मेंटली है रिलीफ मिलेगा, मेंटली है सही तरीके से वर्क करता रहेगा। वो सारी चीजें किसके देन है? बृहस्पति देव की है। आपकी माता है, अपन ये मान सकते हैं आपकी माता जी से कई तरह की आपकी लर्निंग मिल सकती है, माता जी है उनसे कई चीजें आपको सपोर्टिव मिल सकती है आपके लाइफ के अंदर, तो वो सारी चीजें किसकी देन है? बृहस्पति देव की देन है। चौथा घर है कंफर्ट लग्जरी का, यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े जितने भी संसाधन है वो देने का काम कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं आपके बृहस्पति देव, आपके पूरे पुण्य भाव के कमाई हुई चीजें। यानी कि अच्छी माता सारी अच्छी होती है, लेकिन कई माताएं हैं जो बच्चे का पूरा जीवन है ट्रांसफॉर्म कर देती है, पूरा इफेक्ट डालती है। तो ये सारी चीजें किसकी देन है? अगर बृहस्पति देव 12वें घर में प्लेसमेंट है 5वीं दृष्टि की देन है। कंफर्ट लग्जरी की सारी चीजें आपको अचीव हो जाना, मिल जाना बृहस्पति देव की देन है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि चौथे घर से रिलेटेड जिस घर के अंदर आप वर्तमान में रह रहे हैं उसके अंदर ग्रोथ मिलते ही जाना, हर तरीके से ग्रोथ मिलना, वो सारी किसकी देन है? बृहस्पति देव की देन है। तो ओवरऑल देखें अगर 12वें घर में प्लेसमेंट है बृहस्पति देव की तो व्यक्ति है उसको भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े हुए सारे के सारे संसाधन उसको मिलते हैं। किसके कारण? बृहस्पति देव के कारण। और मम्मी है उनका अच्छा स्वास्थ्य भी रहता है और मम्मी के साथ में संबंध है वो भी अच्छे रहते हैं, और जिस घर के अंदर रह रहे हैं उसमें भी जितने भी सदस्य है उनसे सारा का सारा आपको सपोर्ट मिलता है। किसके कारण? क्योंकि बृहस्पति देव उनकी प्लेसमेंट कहां पर है? आपके 12वें घर के अंदर है। अब बात करें अपन की बृहस्पति देव है उनकी 12वें घर के अंदर प्लेसमेंट है तो भाग्य कैसे एक्टिवेट होगा? 9वीं दृष्टि आएगी आपके 8वें घर के ऊपर। 8वां घर किसका है? 8वां घर है किसी भी तरह की रिसर्च का। अपन ये मान सकते हैं कि जितनी पराविद्याएं हैं, ईश्वरीय विद्याएं हैं, वो अपन 8वें घर से कनेक्ट करते हैं। तो सीधा सीधा यह है कि आप किसी भी तरह की रहस्यमय विद्या है उनसे जुड़ना स्टार्ट कर दे,
ज्योतिष है या फिर तंत्र मंत्र है या फिर किसी तरह की रहस्यमय विद्या है उससे जुड़ना स्टार्ट कर दे, उसकी लर्निंग लेना आप स्टार्ट कर दें, किसी भी तरह की खोजबीन है वो अगर स्टार्ट कर देते हैं, किसी भी तरह की रिसर्च है वो अगर कोई भी सब्जेक्ट है XYZ उसके अंदर अगर आप रिसर्च स्टार्ट करते रहे तो 100% आपका भाग्य है आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये अपन ने देखा कि कोई भी व्यक्ति है बृहस्पति देव की कहीं पर भी उसके प्लेसमेंट है तो पूर्व पुण्य भाव से उसको क्या चीजें मिल रही है, कैसे उसका भाग्य एक्टिवेट होगा, अगर उस हाउस की अगर वो एक्टिवेशन कर लेता है तो 100% उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जहां पर व्यक्ति की 5वीं दृष्टि आ रही है जिस घर के ऊपर या फिर जिस ग्रह के ऊपर, उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं व्यक्ति है उसको छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करेगा और वही है उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं उनसे व्यक्ति है लर्निंग लेता रहेगा, वही व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग लाइकिंग होगी, यानी कि सबसे ज्यादा चीजें हैं वही व्यक्ति को पसंद होगी। जहां पर 9वीं दृष्टि आ रही है वही उसका भाग्य भाव, यानी कि उस भाव से जुड़ी जिस चीजें करेगा तभी है उसका भाग्य एक्टिवेट होने वाला है। आगे का जो वीडियो है उसमें बात करेंगे अपन मंगल की जो दृष्टियां हैं उनके बारे में, यानी कि मंगल देव है उनकी जो 4वीं और 8वीं दृष्टि है वो अपने जीवन पर किसी भी भाग्यों पर आ रही है तो क्या प्रभाव डालती है और उनसे रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए अपन क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं वो देखेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।